हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी कामराजा और आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूं। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत कुंडली के बारे में और बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं। एंड हमारा जो है ये चैप्टर और 2 लेक्चर के बाद ये समाप्त हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो किसी कुंडली में विद्युत धारा के प्रेरित करने के ढंग को स्पष्ट करें। ठीक है, तो क्या बोला गया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना विद्युत चुंबक प्रेरित कहा जाता है। ठीक है, प्रेरित करना यानी विद्युत धारा प्रेरित करना विद्युत चुंबकीय प्रेरित कहा जाता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग को नीचे बताया गया है। सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं क्या बताया गया है। तो चुंबक एक कुंडली के बीच आपेक्षित करने यानी आपेक्षित करके, अर्थात चुंबक और कुंडली को एक दूसरे के समीप लाकर तथा दूर ले जाकर। ठीक है, हम उसके विद्युत धारा के प्रेरण के ढंग को हम स्पष्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में विद्युत के समीप रखे चालक में धारा का मान बढ़ाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेरित धारा के ढंग को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि कुंडली और धारावाही चालक के बीच आपेक्षित गति। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, और नाम लिखे हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपयोगों के नाम लिखें। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, सबसे पहला ये हमारा फ्यूज 1 नंबर में आ जाएगा और दूसरा नंबर में कौन आ जाएगा, भूतार। ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट आ जाता है, इससे बचाया जा सकता है, फ्यूज एंड भूतार से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलो शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत दूर किसी घरेलू तंतुर परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है। तो जिसका विद्युत परिपथ अनुमतांक 5 एम्पियर है, इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया उसको हम लोग सबसे पहले पावर कितना दिया गया है, 2 किलो वाट दिया है। जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2000 आ जाएगा। और हमें वोल्ट कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है विद्युत परिपथ में जो चल रहा है। और धारा जो है कितना 5 एम्पियर है। तो हम लोग P लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला शक्ति बराबर क्या होता है, यानी V/I हो जाएगा। और I को निकालना है तो I = P/V। तो P का मान 2000 बटा और ये I धारा जो है 220, इससे 0 ख़त्म हो गया और ये 11 से जाएगा और ये 100 से जाएगा। तो क्या इससे अगर आप लोग भाग दोगे तो ये 9.09 एम्पियर आ जाएगा। यदि दिए गए आंकड़ों के अनुसार धारा का मान 5 एम्पियर है, जबकि सूत्र में धारा का मान 9.09 एम्पियर ज्ञात हो रहा है, अतः तंदूर में रखा फ्यूज जल जाएगा। ठीक है, या नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपेक्षा में अधिक धारा प्रवाहित हो रहा है। इससे हम लोग इससे अधिक क्या हो रहा है, प्रवाहित धारा हो रहा है। यहाँ तो 5 एम्पियर बोल रहा था, लेकिन हमारा कितना निकल रहा है एम्पियर धारा, ये 9.09 निकल रहा है। जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो विद्युत परिपथ जो है इससे प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी फ्यूज या कोई भी सामग्री वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा गया है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण के बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अतिभारण यानी ओवरलोड जिसे कहते हैं, इससे किस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, तो परिपथ में अतिभारण या ओवरलोड से बचाव के लिए कम से कम उपकरणों को जोड़ना चाहिए। इससे हम लोग बच सकते हैं अतिभारण से। ठीक है, जिसे हम लोग ओवरलोड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों के नाम बताएं। तो पहला क्या है कि
सबसे पहला प्रकृति चुंबक द्वारा, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा विद्युत चुंबक द्वारा, और तीसरा देख लेते हैं एक चालक, एक परिनालिका और एक कुंडली के द्वारा, ठीक है। एंड अब चलेंगे अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन, और अब हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देख लेते हैं परिनालिका चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करती है, ठीक है। परिनालिका कैसे चुंबक के भांति व्यवहार करता है, और क्या आप क्षण बल की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। जब किसी परिनालिका द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करती है। ज्ञात ध्रुव वाले क्षण चुंबक के उत्तर ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे पर ले जाते हैं, ठीक है। यदि परिनालिका सिरा आकर्षित हो जाती है तो वह उसका दक्षिण ध्रुव, और यदि परिनालिका का सिरा विकर्षित हो जाए तो वह परिनालिका उत्तर ध्रुव होगा। इस प्रकार हम क्षण चुंबक की सहायता से परिनालिका के द्वारा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दक्षिण ध्रुव को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे, इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये भी हमारा जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बेस्ड है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब महत्व होता है? तो देख लेते हैं। किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित पर धारावाही चालक तार आरोपित बल तब महत्व होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होती है। कब चुंबकीय क्षेत्र की स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित जो बल जो है कब महत्व होता है? तो जब हमारा क्या होता है, जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है। धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, तभी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंड नेक्स्ट ये भी हमारा जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाएं और विक्षेपित हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो किसी चुंबक यानी किसी इलेक्ट्रॉन पुंज दाएं ओर से विक्षेपित होती है, अतः फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उदरक नीचे की ओर यानी उदरकता नीचे की ओर होगी। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किस डायरेक्शन पोजीशन में होगा? नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे आप लोग समझ सकते हैं। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड अब हमारा जो है 2 लेक्चर होगा मिनिमम, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे और उसमें देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही जल्द। एंड हमारा जो है फिजिक्स, यही लास्ट चैप्टर के बाद हमारा फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे एंड आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखें। एंड मैं आपको 100% अपना 100% दूंगा। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।